गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक माँ का धन्यवाद, मुकायुषो जी का धन्यवाद, हमारे आपके कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद, सारे गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता गण का धन्यवाद, हमारे आपके एंजल्स का धन्यवाद, सारे रेकी गुरुओं का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे और अपने दोनों पैरों के ऊपर आप पालती लगा के बैठे हैं, कहीं से भी रख सकते हैं। आंखें बंद रखनी है, सीधा बैठेंगे, पीठ की हड्डी को सीधा रखेंगे, धीरे धीरे करके डीप सांस लेनी है, अपने सांस की तरफ ध्यान देंगे। धीरे धीरे करके आपको सांसों को अंदर की तरफ लेना शुरू करना है। 1 से 5 भी गिन सकते हैं आप। धीरे धीरे करके अपनी सांस को आंखें बंद रखना है पूरा। धीरे धीरे करके अपनी सांसों को अंदर लेना शुरू करेंगे। सांस धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रही है और डीप और डीप। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर के लिए हम सांसों को अंदर ही रोके रखेंगे और धीरे धीरे करके इन सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करके हमारी सांसें बाहर की ओर निकलती जा रही है और एक बार हम सांस को लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे अंदर की तरफ ये सांस आ रही है, पूरे हमारे नाभि चक्र की तरफ ये सांस जा रही है। वहां पे हमें थोड़ी देर के लिए इन सांस को रोके रखना है और फिर धीरे धीरे करके इन सांस को हम बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके ये सांस बाहर की ओर निकलती ही जा रही है। बहुत बढ़िया। और एक बार इन सांस को हम धीरे धीरे करके हमारे अंदर की तरफ हम लेते जाएंगे, थोड़ा डीप में और डीप और डीप। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर के लिए रोक के रखिए इसे, देखते जाएं सांस को। शरीर में कहीं पे भी हलचल होना शुरू हो गई हो, किसी को गर्माहट किसी को ठंडी, धीरे धीरे करके ये सांस बाहर की तरफ छोड़ते जाना है। बहुत ही बढ़िया। अभी आपको न सांस लेना है न सांस को छोड़ना है। आपको कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करना है। आपको आपकी सांस को देखते ही जाना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। आपको जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है सांस लेने को और सांस को बाहर छोड़ने को। आप कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, वो स्वतः ही आ रही है
स्वतः ही बाहर जा रही है। आपको उसे देखते ही जाना है। आपकी चेतना खड़ाई के ऊपर चमचमाती हुई चमकदार दिव्य तेज रोशनी की तरह ये सारी चीज आपकी देख रही है। आपको सांसों को देखते ही जाना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। थोड़ी देर के लिए इन सांसों को देखते ही जाओ। आने वाली सांस ठंडी ठंडी है, बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्म होते बाहर की तरफ जा रही है। आपको उन सांसों को देखते जाना है। आपकी थर्ड आई के आपकी चेतना ये सारा कुछ देख रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, देखते ही जाना है। आपको कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जैसे ही गीता में बताया गया है वैसे ही आपको दृष्टा बन के देखना है। आपके खड़ाई पे बैठी हुई आपकी चेतना सब कुछ देख रही है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। अपनी सांसों को आपको देखते ही जाना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। अपनी सांसों के साथ आपको लीन हो जाना है। धीरे धीरे करके आपके सांसों की गति मंद होने लगी है, बहुत ही मंद हो गई। जैसे जैसे सांसें धीमी हो रही है, आपका शरीर ही नहीं है। अभी आप एक चेतना है। आपके ठड़ाई पे बैठी हुई चेतना पूरे आपके शरीर को देख रही है। आपके 72,000 नाड़ियों में ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। ये परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके शरीर के 72,000 नाड़ियों में बहना शुरू हो गई है। आप इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए हो। आपको देखते जाना है, खुद को ऊर्जान्वित होते हुए आपको देखते जाना है। आप वो दिव्य ऊर्जा है, उस परमात्मा की शक्ति है। आप उस परमात्मा का स्वरूप हैं। अपने आप को थर्ड आई पे देखें।
किसी किसी को कुछ आवाज सुनाई देगी, किसी किसी को कुछ दिखेगा, किसी की बॉडी में झंझनाहट होगी, किसी को पेन होगा। कुछ भी होता है होने दीजिए, कुछ भी हमें ध्यान नहीं देना है। अपने थर्ड आई से सारी चीजों को देखिए, अपने आप को देखने की कोशिश करें। आप दिव्य स्वरूप हो, उस परमात्मा का स्वरूप हो। आप शरीर नहीं हो, आप अलग हो। आप एक दिव्य चेतना हो। आपको देखते ही जाना है। आपकी दिव्य चेतना पूरे ब्रह्मांड के साथ मर्ज हो गई है, विलीन हो गई है। आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा रही है। ब्रह्मांड से आपकी हो गई व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए, आपकी थड़ाई से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई हो। आपकी चेतना बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। आप एक हर एक चीज से जुड़ गए हो। किसी किसी को थर्ड आई पे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को सर के ऊपर हल्के हल्के झटके लग सकते हैं, किसी को बहुत ही आनंद आ रहा होगा, और किसी किसी को अपने गुरुदेव, अपने कुल देवी, माता पिता जिनको भी मिलना चाहते थे वो दिखाई देते होंगे, और उनको देखने मात्र से ही उनकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। हर्ष के आंसू आएंगे उनको। तो आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसे निकलते ही देना है। रो लेने दीजिए, निकल जाने दीजिए, उसी के आंसू है। देखिए आपकी चारों ओर उस परमात्मा की ऊर्जा फैली हुई है। आप उस ऊर्जा के गोले के अंदर बैठे हुए हो। मिल लीजिए अपने, जिनको भी आपने चाहा था, जन्मों से आपको जिनसे मिलने की प्यास थी, वो आज आपके सामने है। जी भर के उसे मिल लीजिए।
आप उस दिव्य शक्ति से जो मिलना चाहते थे आपके समक्ष उपस्थित हैं। किसी किसी को कुछ आवाजें सुनाई देंगी, सुनते जाना। थोड़ी देर के लिए हम इसी अवस्था में रहेंगे, फिर हमारी मूल अवस्था में आएंगे। 2-5 मिनट इसी अवस्था में रहना पसंद करेंगे। धीरे धीरे करके हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापिस आएंगे। अपने कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे करके अपने दोनों पैरों के अंगूठों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास हाथ को रखेंगे। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। दूसरी एक प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में जिस किसी के लिए भी मेरे द्वारा नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की गई हो, तो मैं उसके लिए सच्चे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। और जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में जिस किसी ने भी मेरे लिए नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, तो उसे मैं सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख देने हैं। थोड़ी देर के लिए पूरी जो ऊर्जा है अपनी आंखों में भर लीजिए, पूरे अपने चेहरे पे भर देना है। दोनों हाथों को पूरे अपने शरीर पे घुमा लीजिए।
कैसा लगा सबको? कुछ किसी को एक्सपीरियंस हो, कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं। कैसा लगा? कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं। कोई सवाल है पूछ सकते हैं, या फिर अपने बेड पे जाके सो सकते हैं। गुरुजी मेरे सिर के पीछे बहुत दर्द होता क्या होता है? सिर में वाइब्रेट होता है? एकदम। हाँ दर्द होता है। हाँ, तो होने दो ना। नहीं पर गुरुजी फिर दिन भर चलता रहता है। दिन भर चलता रहता है तो न्यूरोलॉजी को बताएंगे हम। हम्म, अभी मेडिटेशन के टाइम पे मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था। बोलते तो किसी किसी को दबाव आएगा, किसी को हल्के हल्के झटके आएंगे, किसी किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आएंगे, किसी किसी को गर्म आएंगे, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी की आवाजें आएंगी, सब कुछ होगा। ये हमारे साथ में जो मेडिटेशन करेंगे ना, आप लोगों को हम कोई भी लेवल करवाएंगे, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। जो मेडिटेशन हमारे साथ नहीं इसमें आते हैं, उनके लिए 21 दिन कंपलसरी है। इसका भी रहस्य है। अभी आप लोगों ने किए कितने हैं अपने साथ? 12 लोग हैं। तो अपना एक साथ 12 लोगों का एनर्जी आपको मिला है। 1 घंटे किए तो 12 घंटे हो जाते हैं अपने, यानी 12 दिन का मेडिटेशन हमने कर लिया सीधे ही। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपने देखा, आपको कोई विचार था? किसके अंदर कोई विचार आया बताइए? किसी को लगा मेरा शरीर है? किसको लगता था मेरा शरीर है? अजीब बात है ना। यही सारी चीजें हैं, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। अभी ये तो कुछ नहीं है, इससे भी आगे जीरो हो जाना है, शून्य। हमारा स्वरूप है जीरो, शून्य, जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। बोलिए। दूसरे कहीं पे भी आप घूमना चाहें घूम सकते हैं, सब जगह के अनुभव लेना है। फ्री वाला है इसका मतलब ये नहीं है सीरियस बन जाइए। आप लोगों को खाली एक हेल्प करनी है। अभी क्या हेल्प करनी है? आज जो आपने अनुभूति किया इस ग्रुप में,